नमस्ते, जय हिंद। मैं आशा करता हूँ कि आप सब अपनी जिंदगी में बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने पूरा पैसिव वॉइस का प्रेजेंट का जो सेक्शन है वो कंप्लीट किया था। आज हम पैसिव वॉइस का पास्ट पढ़ेंगे, मतलब पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट। और अगले आने वाले 2-3 वीडियोस में, मे भी 2-3 वीडियोस में हम पूरा पास्ट सेक्शन जो है कंप्लीट करेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम सभी लोग आज हम पढ़ेंगे पैसिव का पास्ट इंडेफिनिट। इट्स वेरी इजी टॉपिक। मुझे लगता है कि पैसिव वॉइस में सबसे ज्यादा आसान पास्ट इंडेफिनिट ही है, क्योंकि बहुत ही सिंपल है, इसमें ज्यादा रूल से यूज और अप्लाई नहीं होते हैं। तो देखते हैं, आप पहले देखेंगे तभी आपको लगेगा कि हाँ इजी है या टफ। इसमें सेंटेंसेस कैसे होंगे? इसमें होते हैं इनकम्प्लीट सेंटेंसेस। इसकी जो आइडेंटिटी है, पहचान है, वो होगा इनकम्प्लीट सेंटेंस। पहचान जो होता है पास्ट इंडेफिनिट की, वो होती है इनकम्प्लीट सेंटेंसेस। जैसे कि उसे बुलाया गया, उसे बुलाया गया। थोड़ी मेरी हिंदी कमजोर है, मतलब हिंदी की हैंडराइटिंग, सो आई होप आप लोग समझेंगे, बट नेक्स्ट टाइम मैं अच्छा लिखने की कोशिश करूंगा। उसे बुलाया गया, तो देखिए आप इसमें देखेंगे कि ना यहाँ पे है ना ही कोई था, ना गागेगी, तो इनकम्प्लीट सा लगता है। उसे बुलाया गया है ना, तो ये है पास्ट इंडेफिनिट। जहां पे आपको लगेगा कि उस दिन उसे बुलाया गया, उसकी मदद की गई, आपको पैसे दिए गए, तो है तो ये सारे सेंटेंस पास्ट में, ये प्रेजेंट में तो है नहीं। आपको पैसे दिए गए, ये अभी तो हो नहीं रहा है, ना ही फ्यूचर में होगा, ये पास्ट में हो चुका है। तो जो हो चुका है वो इस तरीके से भी बोला जाता है, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। उसे बुलाया गया। और पहली बात, ये पैसिव है। कैसे पता चलता है हमें? क्योंकि उसे बुलाया गया, कौन बुला रहा है हमें नहीं पता, हु इज कॉलिंग हिम, वी डोंट नो अबाउट दैट। ठीक है। जब हमें सिर्फ ऑब्जेक्ट के ऊपर ही ध्यान देना होता है, जब सब कुछ हमारा सारा सेंटेंस ट्रांसलेट ही ऑब्जेक्ट के वजह से होगा, तो वो पैसिव वॉइस है। मैंने पहले भी बताया। बस हम रूल देखते हैं। तो प्रेजेंट जो पास्ट इंडेफिनिट का रूल है वो है, वो हमारा ऑब्जेक्ट है ना, एंड वाज या वर, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट वाज वर देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर जरूरत हो तो बाय सब्जेक्ट, है ना। जैसे कि उसे बुलाया गया, एक चीज मैं बताना आपको भूल गया, सॉरी, अभी मैं बताता हूं। जब आपको ऑब्जेक्ट ही हो, शी हो, इट हो, किसी का नेम हो, सिंगुलर हो, तो आपको वहां पर वॉच का इस्तेमाल करना होता है। लेकिन एक चीज बच गया, जो कि है आई के साथ भी हम वॉच का ही यूज करते हैं। वहीं पे अगर आपको ऑब्जेक्ट वी हो, दे हो, यू हो और प्लूरल पर्सन हो, तो हमें उसके साथ वर का यूज करना होता है। ठीक है मेरे दोस्तों। तो जैसे कि उसे बुलाया गया, तो ये होगा ही वॉज कॉल्ड, ही वॉज कॉल्ड। आगे देखते हैं नेगेटिव में। नेगेटिव और भी इजी है। जैसे कि उसे नहीं बुलाया गया, है ना। तो उसे नहीं बुलाया गया, तो यहां पर रूल क्या होगा? पहले रूल देखते हैं हम एक बार। ऑब्जेक्ट वॉज वर, देन नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट, तो उसे नहीं बुलाया गया, है ना। तो उसकी इंग्लिश होगी ही वॉज नॉट कॉल्ड। ठीक है बच्चों। हम अगर इंटरोगेटिव की बात करें, तो आपको तो पता ही इंटरोगेटिव, मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। क्या उसे बुलाया गया? क्वेश्चन मार्क। लाइक पहले यहां आएगा वॉज, वर, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है। तो उसे उसे बुलाया गया, तो वॉज ही कॉल्ड एंड क्वेश्चन मार्क। आते हैं हम WH फैमिली पर। WH फैमिली में बस WH वर्ड्स आगे आ जाते हैं, है ना।
तो पहले हिंदी में एक एग्जांपल लिख लेते हैं, हमारे पास स्पेस है अभी यहाँ पर, इसलिए उसे क्यों बुलाया गया, उसे क्यों बुलाया गया। तो पहले रूल, WH वर्ड आगे आएगा, फिर वॉज, वर्ब, ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय, सब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाएगा वाई वॉज ही कॉल्ड एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है। सो अभी हमने पैसिव का पास्ट इंडेफिनिट कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। तो मुझे लगता है कि आज के लिए बस इतना ही काफी है। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे पास्ट, पैसिव का पास्ट कंटिन्यूअस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।